हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी की आपने रिपोर्ट देखी। श्वेता हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, बहुत सी बातें आपसे कैमरे पर की हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कैमरे पर नहीं कही जा सकती हैं। आपने क्या महसूस किया इन पीड़िताओं से मिलने के बाद? क्या कुछ बता पाएंगी हमारे दर्शकों को? देखिए सुचारिता, एक बिल्कुल क्लियर बात है कि ये जो जगह है ये कोलकाता से महज 75 किलोमीटर दूर है और मुझे लगता नहीं कि 75 किलोमीटर वो दूरी होती है जहां पर आकर के समस्याओं का समाधान ना हो पाए। अगर नहीं सुनना है तो फिर नहीं सुनना है। यहाँ पर एक अलग सी खामोशी है। वो जो खामोशी है वो डर की खामोशी है, जहां कोई कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि उनको अभी भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से उसी तरीके से वो माहौल यहाँ देखने को मिले जो इसके पहले था। इन महिलाओं ने बहुत हिम्मत की जो अपनी आवाज को उठाया। सोचिए, सालों साल से प्रताड़ित हो रही थी। जब बात बच्चों पर बनाई, जब इनको ये डर लगने लगा कि जो इनकी बच्चियां हैं जब वो बड़ी होंगी तो उनका भी कहीं ऐसा ही हाल ना हो कि मीटिंग के बहाने उनको बुला लिया जाए और इसके बाद अत्याचार किया जाए, उनको एक तरह से कहे कि एक्सप्लॉइट किया जाए। और ये जितनी जगह आप देख रही हैं सुचारिता, मैं आपको दिखा रही हूँ, जितनी भी इस वक्त गाड़ियां भी आप देखते हैं, मीटिंग के नाम पर शाहजहां शेख इन सबको यहाँ पे बुलाता था। देखिए आम आदमी को क्या करता था, वो औरतों को बुलाता था अपने ऑफिस में। एक आम आदमी के लिए क्या करता था, ये जितनी भी गाड़ियां आप देख रही हैं वो मीटिंग के नाम पर यहाँ पर इन सबको रोक देता था। कहता था कोई काम नहीं होगा, सिर्फ एक काम होगा, मेरी मीटिंग में आकर मेरी बातों को, मेरे भाषण को सुनो। एक तरीके से कहें इस पूरी जगह को, संदेश खाली को लेकर उसने लोगों के मन में एक डर और दहशत बना दी थी। उसने इस तरीके से माहौल बना दिया था कि यहाँ पर अगर किसी एक का राज है तो वो है सिर्फ और सिर्फ शाहजहां शेख, और अगर उसकी बात को नहीं मानोगे तो यहाँ पर रह नहीं सकते हो। एक तरह से कहें कि वो यहाँ पर तस्वीरें हमें देखने को मिलती है जिसके बारे में तो हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते सुचारिता कि इस तरीके की चीजें यहाँ पर हो रही हैं। इस तरीके का माहौल यहाँ पर है, आवाज नहीं उठ सकती। इसीलिए मैंने पूछा आपसे श्वेता, क्योंकि बहुत सी चीजें आप खुद वहां पर महसूस कर पा रही होंगी इन पीड़िताओं के बीच जाकर। आप ही की एक और रिपोर्ट है श्वेता जो जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि संदेश खाली का जो सच है वो बाहर लाना बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। संदेश खाली में जिस घर में आप जाएंगे, जब कहानी सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। सवाल यह होगा कि आखिर लोकतंत्र की दुहाई बात बात में देने वाली ममता बनर्जी को इनका दर्द दिखता क्यों नहीं है, इनकी उस न्याय की मांग और आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ती है। जरा सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं। दीदी बताओ क्या हुआ। वो शिबू हजरा, वो उत्तम सदर, वो शेख शाहजहां, वो जब से आया है यहाँ पर तब से हम लोग बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इतना परेशान कर रहा है तो हम लोग डर डर के चल रहे हैं। और ये जमी है ना, जमी में नूना पानी घुसा दिया, हम लोग का चाषबास नहीं हो रहा है। वो खाल है सरकारी का खाल, वो खाल में बहुत आदमी, गरीब आदमी का मछली पकड़ा के संसार चलाती थी, तो वो नहीं घुसने दे रहा है। वो सब उसका दखल में वो दखल कर लिया। जब उसकी बात नहीं मानते तो आप लोगों को वो प्रताड़ित करता है। वो जब बात नहीं, वो उसका बात सुनने के पड़ेगा। नहीं सुनेगी तो पकड़ा के ले जाएगी, मेरा पत्नी के, मेरा बेटा के। हम लोग खूब डर के चल रहे हैं, हम लोग को खूब परेशान कर रहा है। हम लोग घर में इतना परेशान रहते हैं जे घर में ताला लगा के शाम को संध्या 7 बजे के ताला लगा के हम लोग घर में घुस रहे, वो बाहर नहीं निकले। इतना डर के हम लोग दिन चल रहा है हम लोग का। संदेश खाली की घटना के बाद अब राष्ट्रपति शासन वहां लगाने की मांग बीजेपी कर रही है। क्या जानबूझकर इस पूरे इलाके को विकास से दूर रखा गया है? श्वेता की एक और रिपोर्ट देखिए। तो इस वक्त हम संदेश खाली के लिए निकल चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो नदी के रास्ते जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सीधे अभी कोई सड़क का मार्ग नहीं है। अगर सीधे जाने की बात करें तो सीधे जाने की जो रास्ते वो नहीं है। सोचिए, आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि कनेक्टिविटी कितनी दूर है अभी भी संदेश खाली से। लेकिन संदेश खाली में जो महिलाएं हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, वो आज भी इंसाफ की मांग कर रही हैं। उन महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और शाहजहां शेख के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन वो महिलाएं
क्या कह रही हैं, उन महिलाओं का आगे का कदम क्या होगा। आज हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। ये आप देख रहे हैं जो संदेश खाली की एक बड़ी आबादी है, वो हर दिन इसी तरीके से सफर करती है, हर दिन इसी तरीके से आगे बढ़ती है और किसी को नहीं पता था संदेश खाली में क्या हो रहा है। किसी को भी नहीं पता था 5 जनवरी के पहले संदेश खाली नाम की कोई जगह पश्चिम बंगाल में है जहां पर सिर्फ अत्याचार होता है। और आज वही वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। हकीकत क्या है जानेंगे, क्योंकि ये आरोप लगाया गया कि जो बाहरी लोग हैं वो वहां पर आए हुए हैं। लेकिन आज एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारती कैमरे पर कैद होगी। आप देख रहे हैं वफादार नेता है, नदी के रास्ते हैं। नदी के रास्ते से माना जाता है कि लगभग 10 मिनट का फासला रह जाता है। ये जो धामा खाली है जहां से ये वोट शुरू होती है और संदेश खाली तक पहुंचने के लिए हर दिन, चाहे दिन हो रात हो, लोग इस तरीके से अपना सफर तय करते हैं। और इसीलिए तो कई सवाल है कि संदेश खाली को आखिर क्यों विकास से अछूता रखा गया। क्या जानबूझ करके विकास नहीं पहुंचाया गया संदेश खाली तक, ताकि जो संदेश खाली की स्याह तस्वीरें हैं वो सामने ना आ पाए, संदेश खाली का जो स्याह सच है वो सामने ना आ पाए। क्या इसीलिए विकास से महरूम रखा गया संदेश खाली को। संदेश खाली जब मैं आज पहुंच रही हूं तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संदेश खाली को कहां ले जाने की बात होती है। मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी को संदेश खाली का ख्याल क्यों नहीं है, क्यों नहीं कोई रास्ता तैयार हुआ जो विकास को तय करता। क्या सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि वो हकीकत पर्दे में रहे, कभी ना सामने आए, जो अब सामने आ गई है। तो आपने देखा कि किस तरह श्वेता जब संदेश खाली जा रही थी तो पूरा रास्ता भी उन्होंने दिखाया है जहां अभी तक कोई सीधी कनेक्टिविटी नहीं है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, जरा सीधे वहीं चलते हैं। इतने भारी 303 सीट लेके लोकसभा के अंदर जीते, लेकिन उसके बाद दिल्ली के अंदर आके हार गए। तो इनको ये दिल्ली की हार पच नहीं रही। इन्होंने हमें रोकने के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया इन्होंने हमें रोकने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़े इन्होंने हमें रोकने के लिए। लेकिन जो हमारा असली चीज था वो ये, इन्होंने हमारे काम, सबसे बड़ी तकलीफ इनको किस बात की है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं इनके पास उसका काट नहीं है। जो काम हम लोग कर रहे हैं ये वो काम नहीं कर सकते। हमने क्या क्या काम किए, हमने पिछले पहले हमारी दिल्ली में सरकार थी, पंजाब में सबसे बड़ा काम किया। दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह बिजली फ्री हो गई और बिजली 24 घंटे हो गई। मैं आज बीजेपी को चैलेंज करता हूं, 30 साल से गुजरात के अंदर तुम्हारी सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश के अंदर तुम्हारी सरकार है, 10 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारी सरकार है। एक राज्य के अंदर बिजली फ्री करके दिखा दो, तुम बिजली 24 घंटे करके दिखा दो। एक राज्य के अंदर इतने बड़े बड़े पावर कट लगते हैं, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश, पंजाब के अंदर एक साल में 0 पावर कट हो गया। दिल्ली के अंदर 0 पावर, 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। तुमसे ना 24 घंटे बिजली आती, तुम्हारे राज्यों में ना 24 ना फ्री बिजली आती। इतनी कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। आज अचानक दिल्ली आ रहे हैं कमलनाथ, बीजेपी नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात, बेटा नकुलनाथ भी बीजेपी में आ सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, कमलनाथ बीजेपी में उनके जाने की अटकलें तेज हो गई है। अब इसे जरा समझ लीजिए, कमलनाथ यानी कि कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ, जो कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश में भी एक तरह से उनकी बागडोर कांग्रेस की संभाल रखी थी, और अब कमलनाथ का बीजेपी में आने की अटकलें, ये सियासी रूप से कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने ट्विटर के बायो से कांग्रेस हटा दिया है। एक्स अकाउंट के बायो से उन्होंने कांग्रेस हटाया। अब इसका मतलब क्या है? क्या वो बीजेपी की ओर जा रहे हैं? क्या ये संकेत है कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों ही पिता पुत्र आज दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। आपको याद होगा कि कमलनाथ, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए सियासी कमान, सियासी नेतृत्व संभाल रखा था, और अब उनके पाला बदलने की खबरें आ रही हैं। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, क्या कह रहे हैं, सुनिए।
पलायन देख सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है, और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए।